मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस पर वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट यहां बम बारूद तबाही है कि दुनिया में जब जगह जगह बवाल चल ही रहा है तो क्या इस बीच भारत भी कुछ तैयारी कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रात, जो मैं आपसे कह रहा था, सीसीएस की मीटिंग बुलाई, जो सीसीएस की मीटिंग बेहद आपातकालीन सिचुएशन में बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री 3 मार्च को मुरुगन देवता के दरवाजे पर गए थे, उनकी चौखट पर उन्होंने मत्था टेका था। बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं है, अभी हाल फिलहाल देश के एयर चीफ पटना साहिब गुरुद्वारे गए थे। उसके पहले देश के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बनारस और अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ दुनिया में बम बारूद चल ही रहा है और लोगों को कष्ट दिक्कत है ही सिलेंडर का, तो थोड़ा सा दिक्कत और सही, मोदी जी ये वाला ले लो, खत्म करो, और यहां तालिबानियों को कहे कि ये ठोकना शुरू करें इधर। दोस्तों, दुनिया के एक बड़े हिस्से में युद्ध चल रहा है। युद्ध यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान को भी जोड़िए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी बवाल चल रहा था। आप यूरोप के भी कुछ हिस्से को पकड़िए, क्योंकि रूस और यूक्रेन इंगेज हैं पिछले 3-4 साल से। मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से में युद्ध चल रहा है। दुनिया अस्त व्यस्त है, हर जगह इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में शायद भारत इकलौता देश है, ध्यान रहे जिस समय मैं आपसे ये कह रहा हूं उस समय आप ये याद रखना कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के कई देशों पर निर्भर हैं। दुनिया के कई देशों से हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस इलाके में, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या फिर यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, टर्की तक चले जाइए, इजराइल, फिर ये पूरी की पूरी कहानी जब आप देखेंगे, यहां बम बारूद तबाही है, बर्बादी है। लेकिन आप जैसे ही पाकिस्तान से इधर आते हैं, जिस देश का नाम है भारत, वहां क्या है? हमारे पास, हम ऑयल के प्रोड्यूसर नहीं हैं। हम ऑयल यानी तेल निर्यात नहीं करते, हम आयात करते हैं। हम हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर हैं। उस हाल में भी अमेरिका तक, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, वहां भी रेट्स बढ़े हैं। आपके लिए मैंने इसीलिए ये रख दिया है। जो लोग सवाल उठाते हैं कि भारत कर क्या रहा है, भारत में हो क्या रहा है, दुनिया के देशों में जो तबाही बर्बादी मची हुई है, और उसके बाद जब आप भारत को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं दुनिया में। जब आप ये बात करते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, हम चौथी सबसे बड़ी सेना वाले देश हैं, आप ये बताइए, आप ऑयल प्रोड्यूसर नहीं हैं, बावजूद इसके आपके यहां अगर ऑयल प्राइसेस इस तबाही में, इस बर्बादी में भी इंक्रीज नहीं हो रही हैं, वो 0% पर हैं, तो कहीं तो कोई बैठ के अच्छा काम कर रहा मेरे भाई। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बेहद शिद्दत से निभा रहे हैं, जिनकी कसम है कि चाहे मुश्किल कैसे भी होगी, हम इसको कंट्रोल करके रखेंगे, हम इस देश को परेशान नहीं होने देंगे, हम आम जनता तक वो आफत नहीं जाने देंगे। अब सवाल है, भारत इसको कितने समय के लिए रोक पाता है, कितने समय तक भारत इसको रोक सकता है? ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ी कहानी है। हम दरअसल ये कहानी पर बात तो करने लगे, लेकिन हमारी कहानी कुछ और है। कहानी ये है दोस्त कि दुनिया में जब जगह जगह बवाल चल ही रहा है, तो क्या इस बीच भारत भी कुछ तैयारी कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत बज़ है, लोग लिख रहे हैं कि भारत कुछ कर रहा है। आने वाले समय में क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? लोग पीओके से लेकर के चिकन नेक तक जोड़कर देख रहे हैं। अब आइए असल चीज पर, वो ये कि लगातार हो रही सीसीएस की मीटिंग्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग,
प्रधानमंत्री जब युद्ध शुरू हुआ तब नहीं आए, जब एलपीजी, कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतें से लेकर घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ी तो भी प्रधानमंत्री नहीं आए, लोग सिलेंडर की लाइनों में खड़े थे तो भी प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री जिस दिन आते हैं उस दिन देश को यह कहते हैं कि घबराना नहीं है, सब ठीक रहेगा, पैनिक मत करिएगा, हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे। जिस समय वो बोलते हैं उसके ठीक 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान को 10 दिन का समय देते हैं, अमेरिका ईरान पर 10 दिन हमले नहीं करेगा। इन चीजों को जरा जोड़िएगा। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पूरे इलाके में तबाही मची हुई, पूरे इलाके में, भारत में शांति है, यहां इलेक्शन की तैयारी चल रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, आपको यह भी पता है, लगातार पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां चल रही हैं, हमारे यहां आईपीएल चल रहा भाई, ये पूरा इलाका आफत में है, ये पूरा इलाका। इवन अगर पाकिस्तान का पंजाब छोड़ दें, बलूचिस्तान, खैबर, सिंध, ये सब भी परेशान है। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में जो तबाही मची हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि भारत को भी लगे हाथ गंगी, कहते हैं ना, बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए। बहती धारा में हाथ धोने की क्या कोई तैयारी हो रही है? क्या कुछ ऐसा है जो भारत करने की तैयारी कर रहा है? हम उस पूरी कहानी पर आएंगे, पहले ये समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रात, जो मैं आपसे कह रहा था, सीसीएस की मीटिंग बुलाई, जो सीसीएस की मीटिंग बेहद आपातकालीन सिचुएशन में बुलाई जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन। और जब से ईरान इजराइल के बीच ये सब जो बवाल मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया के सामने है, हमने हमारी ऊर्जा जरूरतों को और उसके सप्लाई चेन को बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है। 2014 से पहले हम 20 के आसपास देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते थे, आज हम 46 देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी गैस या पेट्रोल या डीजल मंगवाते हैं। लेकिन लगातार हो रही सीसीएस की मीटिंग्स तो एक तरफ जो भारत सरकार कर रही है, दूसरी तरफ लोग ये बार बार सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर आपने देखा होगा, जिसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के एक मंदिर जाने की। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुरुगन देवता के मंदिर जाते हैं। भगवान मुरुगन युद्ध के देवता माने जाते हैं, वॉर के गॉड माने जाते हैं। युद्ध में जाने से पहले उनका आशीर्वाद जरूरी है। प्रधानमंत्री 3 मार्च को मुरुगन देवता के दरवाजे पर गए थे, उनकी चौखट पर उन्होंने मत्था टेका था। लोग इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं है। अभी हाल फिलहाल देश के एयर चीफ पटना साहिब गुरुद्वारे गए थे, उसके पहले देश के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बनारस और अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। लोग इन चीजों को जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कनेक्ट द डॉट्स वाली बात, कि आप चीजों को जोड़िए तो कुछ ऐसा है कि क्या भारत कर रहा है। हमने ये बात, हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट आते हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं फॉर्मर, हमने उनसे भी पूछा कि क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है? माहौल चारों तरफ तूफानी है। नहीं, क्योंकि इस समय जिहादिस्तान ने अगर हम पर हमला, एक ही कारण हमला करेगा, वो अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि उसका दुश्मन एक ही है। वो कहता है मेरा कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ तक कि जो शैतान है, जो जहन्नम में रहता है, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी मेरा चाचा है। मेरा दुश्मन सिर्फ भारत है। ये तो उनकी पॉलिसी है ना, कि शैतान तो मेरा अंकल है, मेरा आंटी है, मेरा जो भी है, मेरा दामाद है, मेरा ससुर है, शैतान, डेविल, लेकिन भारत मेरा दुश्मन है। वो तो यही कहता है। तो एक ही चीज हो सकती है, अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए वो हम पे हमला करे, और अगर किया, हमारा रिस्पॉन्स इतना मैसिव होगा सर। प्रकाश जी, देखिए ऐसा है, भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं वो हमेशा तैयार है। और रही बात हमारे जो चीफ हैं तीनों सेनाओं के, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उनका अपना अपना मत है। वो मत बोले तो अपना धर्म है, वो उसके हिसाब से वहाँ पे जा रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की तरफ से, देखिए इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जो हमारी इंटर वाटर ट्रीटी थी उसको रिवोक कर दिया था। इट वॉज हेल्ड इन अबेयंस, और वो आज तक भी हेल्ड इन अबेयंस ही। तो उसका जो इफेक्ट था वो अब पड़ना शुरू होगा। अप्रैल, मई, जून,
जनरली नॉर्थ इंडिया में या पूरे उत्तरी गोलार्ध में वहां पर उस वक्त पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और पाकिस्तान पहले ही बोल चुका था कि अगर उसके वहां पर पानी की कमी होगी तो वो भारत के डैम्स को उड़ा देगा। पहली बात, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे डैम्स को उड़ा पाए, क्योंकि उसके सोचने से पहले हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे और उसके उन जो मिसाइल्स हैं जहां से वो लॉन्च होगी उनको ऑलरेडी उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, हमारी तरफ से कभी कोई पहल नहीं होती है और इंडिया। लेकिन हाँ, पहल का मतलब ये नहीं है कि हम जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहल का मतलब है आपने सोचा तो इंडिया उसका जवाब देगा। अगर आपने नहीं सोचा, आप शांति से बैठे हैं, तो इंडिया भी शांति से बैठा हुआ है। ये वैसा भारत नहीं है जैसे पहले होता था कि पहले आप आओगे, हमारे यहाँ पे अटैक करोगे, फिर हम 10 दिन मंत्रणा करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। नहीं, अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। इस वक्त भारत सिर्फ एक काम करता है, अगर आपने अपने ख्यालों में भी सोचा कि आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है तो हमारी आर्म फोर्सेस आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी और आपकी धज्जियां उड़ा देंगी। लोग जब ये सब कुछ कह रहे हैं उसके पीछे वो कुछ दलील भी दे रहे हैं। दलील ये दे रहे हैं कि भाई लगातार सीसीएस की बैठक हो रही है, एनएसए, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात लगातार हो रही है, रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिल रहे हैं, सेना प्रमुख के बयान का जिक्र किया जा रहा है, जोधपुर हवाई अड्डा जो 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जैसलमेर में सायरन की टेस्टिंग हो रही है, पीएम ने शांत रहने और एकता दिखाने की अपील की, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। रक्षा मंत्री लगातार मंत्री समूहों से बैठक कर रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना अलर्ट पर है। इसके अलावा ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये मसूद अजहर का भाई है, इसको किसी ने पाकिस्तान में निपटा दिया। समझिएगा, एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो किसी तरफ तो जा रही हैं। इन घटनाओं का कोई तो मतलब है। जिस दिन ईद थी उस दिन एलटीटी का एक कमांडर, उसको किसी अननोन गनमैन ने मार दिया। माफ करिए, अननोन चाकू वाले ने, गनमैन नहीं था, चाकू वाला था। मसूद अजहर का भाई, इसको किसी ने निपटा दिया। इसके अलावा फॉर्मर जो जनरल थे पाकिस्तान के, जनरल बाजवा, वो अपनी बाथरूम में गिर के मर गए। जनरल बाजवा वो बाजवा जिसके समय में नगरोटा से लेके अमरनाथ और इसके अलावा पुलवामा हमला 2019 का इसी बाजवा के समय में हुआ था। बाजवा उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। अब आप ये समझिए कि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो केवल 32 दिन हुए हैं, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर लोग सवाल पूछने लगे। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये फंसे हुए हैं, आपका युद्ध कब खत्म होगा। ईरान में कहीं ना कहीं अमेरिका फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो केवल 32 दिन हुए, क्योंकि अमेरिका ने वो राष्ट्रपति भी देखे हैं जो अफगानिस्तान में कई सालों तक अमेरिकी फोर्सेस को मरवा रहे थे, या अमेरिकी फोर्सेस को वहां बर्बादी और तबाही झेलनी पड़ रही थी। अब हम वापस इस तस्वीर पर इसीलिए आए हैं दोस्त कि लोग ये कह रहे हैं कि जब इतना बम बारूद चारों तरफ चल ही रहा है और फिर जो भारत की तैयारी है। दर्शकों, इसका एक और पार्ट है जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा, विकास कुमार ने, कि भारत हमेशा तैयारी में रहता है। भारत हमेशा तैयार ही रहता है। किसी भी देश की सेना को हमेशा आने वाले खतरे के लिए तैयार ही रहना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं साथ के साथ कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए भारत को अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत नहीं। इन दोनों ही बातों को समझिएगा। अब आप ये समझिएगा कि आज का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, यहां अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, अब सऊदी अरबिया से लेके बाकी सभी देश इधर फंसे हुए हैं। कुछ जानकार ये मानते हैं कि भारत को अपना स्कोर सेटल तो नहीं कह सकते, जो पुराना हिसाब है वो चुका लेना चाहिए। मतलब हमारा कुछ है पाकिस्तान के पास, जो वो समय आ गया है कि हम उसको वापस ले लें। कहा यह जा रहा है कि ये वाला इलाका जो है, जो पीओके का इलाका है, ये इलाका, कहा यह जा रहा है कि भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय सेना को, चूंकि अमेरिका यहां फंसा हुआ है, वो अभी इधर ध्यान दे नहीं पाएगा। दुनिया में कोई एक देश जो सीधे तौर पर शायद पाकिस्तान की मदद करने की हिम्मत करेगा, या बोलने की, या उसके साथ खड़े होने की हिम्मत करेगा, वो अमेरिका है। अमेरिका भारत से लड़ने नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को बचाने जरूर आ सकता है। जब आप मारिएगा
तो पाकिस्तान जाएगा अब्बू, हमारे अब्बू बहुत मार रहे हैं बड़े पापा के पास, बड़े पापा अमेरिका हैं उसके, और वो कहेगा कि देखिए अब्बू बहुत मार रहे हैं, बड़े पापा हमको बचा लो। लेकिन जिस तरह से अमेरिका यहां उलझा हुआ है, इजराइल ने उलझा, देखिए अमेरिका को जितना ईरान ने उलझाया उससे ज्यादा इजराइल ने उलझा कर रखा है। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका अभी ये बमबाजी खत्म करे, इजराइल इसको लंबा खींचना चाहता है, साथ ही सऊदी अरब जैसे देश भी इसको लंबा खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान को जो लात जूते पड़ रहे हैं ये अभी पड़ने चाहिए। ऐसे में जब दुनिया में रूस यूक्रेन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, और हमने जब हमारी ऊर्जा जरूरतों को एक तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया है, हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम नहीं लेंगे इस इलाके से हमारी जो भी जरूरत या ऊर्जा जरूरतों की चीजें हम बाकी देशों में ट्रांसफर कर देंगे, हम वहां से अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इतिहास में वो समय है जहां भारत को वो क्लेम करना चाहिए जो भारत का है, यानी कि पीओके। वो कह रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको ये चाहिए कि अगर भारतीय सेना के लिए लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन शायद 2 से 4 दिन का है, आप पीओके लेके खत्म कर देंगे और उसके बाद ऑपरेशन फिनिश, कहीं से कुछ हो हल्ला नहीं, और आपको दुनिया में किसी भी सेना से बेहतर आता है कि एस्केलेशन लेडर को कहां तक ले जाना है, मतलब युद्ध को कितना लंबा खींचना है और युद्ध से कब निकलना है। यह हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है, हमने यही बात बालाकोट स्ट्राइक में भी दिखाई थी। मतलब हम भारत पाकिस्तान के लेवल पर युद्ध को कंट्रोल करने लगा है। कोई चीज कितनी लंबी जाएगी इसकी लगाम भारत अपने हाथ में रखना सीख गया है, या इंडियन आर्म फोर्सेस उसकी लगाम छोड़ नहीं रही, यानी कितनी ढील देनी है और कितना टाइट कर देना है। यही बात अमेरिका यहां चूक गया। अमेरिका ने और इजराइल ने जिस दिन अल खामनेई को एलिमिनेट किया, शायद वही दिन था जिस दिन उनको सेफली निकल जाना था। लेकिन अब ये लड़ाई हो गई है ईगो की लड़ाई, और जहां सुपर पावर कोई है वो सुपर पावर लग रहा है कि अरे ये तो हार रहा है, क्योंकि नैरेटिव ऐसा सेट हो रहा है। ईरान हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, वो 50 साल 60 साल पीछे चला गया, लेकिन नैरेटिव ये बन रहा है कि अमेरिका फंस गया। हम भी बोल रहे हैं ना फंस गया, क्योंकि ये दिख रहा है, ये होता दिख रहा है कि आप सुपर पावर हैं, आपको लगा था आप 2 दिन में खेल खत्म कर देंगे, लेकिन आप उलझ गए क्योंकि आप वहां से एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। आप शायद ये तय नहीं कर सके कि घुसना कब है, आपको पता था, लेकिन निकलना कब है आप ये तय नहीं कर सके। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ दुनिया में बम बारूद चल ही रहा है और लोगों को कष्ट दिक्कत है ही सिलेंडर का, तो थोड़ा सा दिक्कत और सही, मोदी जी ये वाला ले लो, खत्म करो झंझट। जब दुनिया भर में थोड़ा झंझट हो रहा है, एक झंझट इधर भी शुरू करो, और यहां तालिबानियों को कहे कि ये ठोकना शुरू करें, इधर तालिबानी इधर ठोकना शुरू करें बलूचिस्तान और खैबर में, इधर आप ठोकना शुरू करो, पाकिस्तान के एक साथ कई टुकड़े कर दो, बचेगा पंजाब जिसको पंजाबी पाकिस्तान बोलेंगे, बाकी का सिंध देश, जैसा कि विकास जी ने हमें बताया इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू सुनिएगा, हम इंटरव्यू का लिंक देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बन के 3 देश बनेंगे, 3-4 देश उन्होंने कहा है, एक सिंधु देश, पश्तून देश और बलूचिस्तान। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इतना सब कुछ जो चल रहा है, कुछ तो है जो अंदर खाने चल रहा है, जो होता दिख रहा है, जो इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें विकास जी की भी बात सही है कि भाई इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, ये हमेशा ही तैयार रहती है, इनके पास हमेशा ही देश को बचाने और देश को आगे ले जाने का जिम्मा रहता है, और वो हमेशा इसी तरह से प्रिपेयर्ड रहती हैं। अब दुश्मन जब चाहे आजमाइश कर ले, उसके जवाब देने के लिए भारत को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं